जय श्री कृष्ण। प्रिय प्रभु प्रेमियों, आज एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कांची के एक मंदिर से जुड़ी हुई है। परम पूज्य महाराज श्री के सदग्रंथ आनंद बिंदु को जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत ही रोचक, भक्त हृदय को स्पर्श करने वाली पावन गाथा का मैंने अध्ययन किया। और उसको अध्ययन करने के उपरांत मन में एक भाव आया कि क्यों ना यह पुण्य आख्यान, यह पुण्य कथा आप सभी भगवत भक्तों के सामने रखी जाए, जिससे आप सभी के हृदय में भी भगवान की भक्ति की वृद्धि हो। तो आइए जानते हैं कांची के मंदिर से जुड़ी हुई इस कथा को। कांची में एक बहुत ही बुद्धिमान परम भक्त ब्राह्मण देवता रहते थे। वे जिस राजा के राज्य में रहते थे, राजा ने उनको मंदिर की सेवा सौंपी हुई थी, अतः वे मंदिर के पुजारी थे। पुजारी बड़े प्रेम से श्री नारायण की सेवा करते, और जो अवसर मिलता जब उनको, तो एक महात्मा थे, उन महात्मा के पास जाकर के उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते। ठाकुर जी की सेवा, तदीय और उनके भक्तों की सेवा, ये ब्राह्मण देवता का स्वभाव बन चुका था। एक दिन राजा ब्राह्मण देवता के किसी कार्य से अप्रसन्न हो गए, और उन्होंने मंदिर के पुजारी उन ब्राह्मण देवता से कहा कि आप हमारे राज्य से निकल जाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जाने से पहले ब्राह्मण देवता के मन में आया कि एक बार महात्मा जी से मिल लिया जाए। वे महात्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि गुरुवर, राजा ने मुझे आज राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं आज से ही यहाँ से जा रहा हूँ। अब मंदिर की सेवा के लिए कोई नए पुजारी आएंगे, राजा की जैसी इच्छा होगी तदनुसार कोई नए पुजारी उस मंदिर में रखे जाएंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं बूढ़ा हूँ, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, और बिना सेवा के मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगा? इसलिए तुम जहाँ चल रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दोनों ने जाने के लिए संकल्प किया, मन बनाया। फिर महात्मा जी ने कहा, हम चल तो रही है, एक बार एक काम करते हैं, नारायण भगवान से भी निवेदन कर देते हैं, मंदिर में चलते हैं, श्री ठाकुर जी को निवेदन करते हैं। वे मंदिर में गए भगवान नारायण के, और नारायण के मंदिर में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, राजा ने हमको निकाल दिया है, अब ये पुजारी जी जा रहे हैं, इनके साथ मैं भी जा रहा हूँ। भगवान बोल उठे, बोले, आप लोग जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? तो भगवान ने भी अपनी शेष सैया समेटी। महाराज श्री बड़े ही आनंद के साथ कहते हैं कि नारायण ने अपनी सैया अपनी काख में दबाई, पुजारी जी ने अपना सामान अपनी काख में दबाया, और उन महात्मा जी ने अपनी शैया अपने काख में दबाई। तीनों अपना सामान लेकर के जाने लगे, तो नगर में अंधेरा छा गया। राजा को जब इस बात का मालूम हुआ, वे दौड़ते हुए आए और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा, वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने सबसे पहले भगवान नारायण के चरण पकड़े। तो भगवान नारायण ने कहा, देखो, मैं तो इन महात्मा के अधीन हूँ। आपने सुना ही होगा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र जो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। तो मैं तो इन महात्मा के अधीन हूँ, जहाँ ये जाएंगे मैं पीछे पीछे जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य में रहूं, तो आप महात्मा को मनाइए। महात्मा के पास गए तो महात्मा ने कहा, देखो, मैं तो वहीं रहूंगा जहाँ मेरा सेवक रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं, तो जा करके थोड़ा सा पुजारी जी से प्रार्थना करिए। वे मंदिर के पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी मान गए, भगवान मान गए, और वो महात्मा जी मान गए। भगवान लौट करके आए, भगवान ने अपनी शेष सैया बिछाई स्वयं अपने हाथ से। जब शेष सैया बिछाई, तो भगवान शेष का जो मुख है
वो उल्टा हो गया। आप अन्यत्र सभी मंदिरों में देखेंगे तो शेष का जो मुख है वो भगवान की तरफ छत्र छाया की तरफ रहता है, पर कांची के उस मंदिर में भगवान की तरफ शेष जी का मुख नहीं है, पीछे की तरफ है। और उन भगवान का नाम पड़ गया यथोक्तकारी भगवान। जैसा भक्त कहते हैं वैसा वे करते हैं। तो नारायण, इस कथा से एक बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान सदा सर्वदा अपने भक्त के अधीन हैं। तो हमें सदा सर्वदा भगवत प्राप्ति के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा से ही हमें श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। यह कथा हमें यह सिखाती है, जो सत्य है और आज भी प्रमाण के रूप में, मंदिर के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये बहुत प्यारा संस्मरण था, इसको आप सबके साथ साझा करने का मन में भाव आया, इसलिए किया ताकि आपकी भक्ति बढ़े, भाव बढ़े। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप सभी भी इस कथा को अन्य लोगों के साथ साझा करें, ताकि जो भगवत भक्त हैं उनकी भक्ति प्रीति श्री ठाकुर जी के चरणों में और बढ़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।